आप क्या लेंगी बताइए? थैंक यू, मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। आपके आने की वजह पता है मुझे। मरियम साहिबा, मेरी बहन कभी भी खुल के बात नहीं करती। क्लियरली तो उसने नहीं कहा, लेकिन मेरा आइडिया है कि कुछ गड़बड़ है। जी, गड़बड़ तो काफी हो चुकी है जैनब साहिबा, काफी। एग्जैक्टली। अंदाजा है कि कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन एलिफ का उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही अब्दुल्ला साहब के साथ कोई ऐसा वैसा मामला हो सकता है। I mean, जैसा आप सोच रही हैं। आप यकीन करिए, अगर मुझे जरा सा भी शक होता तो मैं यहाँ ना आती और ना ही मैं अपनी बहन को छोड़ती। जाहिर है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मरियम साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। प्लीज आप इमेजिनेशन की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आइए। लेकिन किसी बेगुनाह और मासूम इंसान पर इल्जाम लगाना आपको हरगिज़ सेफ नहीं देता मरियम साहिबा। जैनब साहिबा, मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपने शोहर को किसी दूसरी औरत को फूल देते हुए देखें तो आप क्या करेंगी? अगर मुझे अपने शौहर पे भरोसा है तो मुझे किसी बात से कोई मसला नहीं होगा। मेरा आज तक अब्दुल्ला साहब से झगड़ा तो क्या, कभी बहस भी नहीं हुई, और जो ये हुआ है वो पहली बार किया है उन्होंने। मतलब ये सब कुछ एलिफ की वजह से हुआ? आप एलिफ को इस सब का जिम्मेदार समझती हैं, यही बात है ना? देखिए मरियम साहिबा, यहाँ मैं एलिफ का दिफा करने नहीं आई। मैं यहाँ सिर्फ बात क्लियर करने आई हूँ। यकीन करना ना करना आपका काम है, लेकिन जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मेरी बहन को ठहराया जाए, ये मैं हरगिज़ गवारा नहीं करूंगी। इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये जो कुछ भी हुआ है इसका असर बच्चों पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए होगा? जी है, क्या गरम कर दूं? अरे नहीं भाई, मुझे कुछ लाइट सा बना कर दे दो प्लीज। कोई मेहमान आया है? नूर साहिबा की वालिदा है। देखती हूँ जाकर। अब ये फिर से माहौल को खराब करेगी। जैनब साहिबा, मुझे पता ही नहीं चला कि आप आई हुई हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। दुआ कहाँ है? दुआ आज सुबह मेरे पास स्कूल आई थी, कुछ काम था उसे, थोड़ी देर में आ जाएगी। मतलब आप उससे मिलने के लिए नहीं आई हैं? जैनब साहिबा मुझसे बात करने और कॉफी पीने आई हैं। वेकेशंस चल रहे हैं क्या स्कूल में? नहीं, मेरे कुछ इम्पोर्टेंट काम थे, इस वजह से जल्दी निकलना पड़ा। अच्छा, मुझे लगा कुछ हो ना गया हो। खुदा ना करे क्यों कुछ होगा, हम तो बस बातचीत कर रहे हैं। तो कैसी चल रही है लाइफ? बस शुक्र है। नूर तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, वो आई नहीं क्या तुम्हारे पास? नहीं, वो तो नहीं आई। अगर आप लोग कोई खास बात कर रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी जाने वाली हूँ। अरे आप अभी तो आई थी। थैंक यू सो मच मरियम साहिबा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझ गए हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मैं वेट करूंगी। आप चाय पी लेती, साथ में दुआ से भी मिल लेती। अगली बार सही, अब मैं चलूंगी। मैं दरवाजे तक आती हूँ। कोई ना कोई तो बात है, मैं जल्दी पता लगा लूंगी। मेरी बात को समझने के लिए शुक्रिया मरियम साहिबा। आप जहमत करके आई हैं, सुनना तो था मुझे। कोई गलत फहमी ना रहे इसीलिए तो आई थी मैं यहाँ। काश के ये वाकया पेश आता ही नहीं, बहुत अफसोस हुआ। मेरी बहन पर जितना जुल्म हुआ उस पे मुझसे ज्यादा अफसरदा कोई नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हेलो जैनब।
हेलो। खैरियत, कोई मसला है क्या? मरियम साहिबा से कुछ बात करनी थी इसलिए आई थी यहाँ। ओ, यानी तो कोई मसला है। प्लीज बाद में बात करें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अगर तुम कहो तो वापसी पर तुम्हें फोन कर लूं। कॉफी पी लेते हैं। ठीक है, पी लेंगे। ठीक है, फिर मैं मैसेज करता हूँ। ओके। अल्लाह हाफिज। अपने दिमाग को ठंडा रखो। अब मेरे दिमाग को क्या हो गया है? तुम ये बताओ कि वहाँ क्या बात हुई? हाँ, गई थी मैं। मुझसे जो हो सका वो मैंने कर दिया। ऐसा है? तो क्या वो समझ गए? अब इस पर क्या कहूँ, नहीं पता मुझे। उफ, बहुत लंबा हो गया है ये हसद वाला मामला यार। मेरे खुदा, मैं उसके शौहर का क्या करूंगी आखिर? हद है। एलिफ, बात वो नहीं है। वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। जो सिचुएशन उस वक्त थी, देखा जाए तो उसका यही मतलब निकलता था, समझी? उस औरत के दिल में खराबी है, खराबी। इसीलिए सब कुछ हो रहा है। उसने अपना दिमाग बंद कर दिया है और हर चीज से नफरत है उसे। जो भी सामने आएगा उसके ऐसे ही बरस पड़ेगी उस पर वो। ओके, फॉर गॉड सेक अब ये टॉपिक बंद कर दो एलिफ। देखो, मैं पहली बार तुम्हारे किसी मैटर में पड़ी हूँ। प्लीज मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, मेरा पेशेंस नहीं खत्म होने देना। ठीक है, ठीक है। ये बताओ कि रेहान को फोन किया था? अरे हाँ, मैं उससे बात करना भूल गई। अब कर लेती हूँ ताकि ये मैटर तो खत्म हो। हाँ बोलो ज़ैनब। हेलो रेहान, एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ कहो, सुन रहा हूँ मैं। अभी नहीं, आई मीन फोन पर नहीं। अगर तुम फ्री हो तो क्या मुलाकात हो सकती है? ठीक है, अगर 2 घंटे बाद घर पर हो तो ईमान के साथ आ जाता हूँ। वो थोड़ी देर तुम्हारे बगैर रह सकती है रेहान। ये फैमिली मैटर है, बात को समझो। उफ अल्लाह, ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें खा जाएगी। ठीक है, अकेला आ जाऊंगा मैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या कर रही हो मेरी जान? तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है, मुझे फिक्र हो रही थी। कुछ भी मत पूछो फातिमा, बहुत बुरा हाल है। आज तो सारा दिन न जाने क्या क्या होता रहा है मेरे साथ। रेहान से कोई जंग हुई है? अरे नहीं, रेहान से जंग तो अभी थोड़ी देर में शुरू होगी। मरियम साहिबा, वो तो वाकई समझ रही थी कि अब्दुल्ला साहब और एलिफ के बीच कुछ चल रहा है। तौबा। एनीवे, फिलहाल तो यहाँ यही सब चल रहा है। बाकी की डिटेल फिर बताऊंगी तुम्हें। अच्छा प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। ओके मेरी जान, पहले रेहान से निपट लूं फिर आऊंगी। ठीक है मेरी जान, प्लीज अपना ख्याल रखना तुम। ओके ओके, तुम भी अपना ख्याल रखना। मॉम, आज आप स्कूल से जल्दी आ गई थी क्या? लेकिन घर तो तुम देर से ही आई हो। हाँ जी मम्मी, बाहर कुछ काम थे वो करने थे मुझे। ठीक है, बस खुदा करे कुछ बुरा ना हुआ। वैसे थोड़ी देर में रेहान आने वाला है, आप सबको बता रही हूँ। हमारे यहाँ? हाँ बिल्कुल। दुआ आज स्कूल आई थी। मम्मी वो मुझसे कह रही थी कि अपने बाबा के साथ कुछ इश्यूज हैं उसे। किस तरह के इश्यूज मॉम? ईमान। सुभान अल्लाह, अब याद आया उसे ईमान का तंग करना। मम्मी मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे, क्या करूँ? तुम सबको छोड़ो, खुद पर तवज्जो दो, ठीक है? दुआ अपना मसला खुद क्यों नहीं हल करती आखिर? बाप से खुद बात कर लेती। जो है सो है, ठीक है? बात को ना बढ़ाएं। पता नहीं एक बात बार बार क्यों की जाती है यहाँ पर। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो ज़ैनब? डांट रही हो क्या मुझे? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ बात कर रही हूँ। हाँ, इस घर में जो कहूँ वही गलत है। जो भी कहना चाहती हूँ उससे रोक दिया जाता है। तुम जानती हो कि मैं उम्र के किस हिस्से में हूँ। अब भी तुम लोगों के लिए दौड़ती फिरती हूँ। मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप गलत समझ रही मेरी बात को। हर किसी की जबान मुझ पे खुली हुई है, कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। नानी, अगर ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना है तो कहिए। लो सुन लो, जूते जितनी जबान है इसकी। तुम्हारा ये चिड़चिड़ापन हम सब पर असर डाल रहा है ज़ैनब। मम्मी आप जानती है मैं कितनी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। लाइफ मेरे लिए आसान नहीं है, मुझे भी तो समझने की कोशिश कीजिए। काम अलग है, बच्चों की प्रॉब्लम्स अलग है, और रेहान ने मुझे अलग तंग किया हुआ है। बेटा, अकेला जीना तुमने खुद चुना था। जिंदगी की जंग अकेले लड़ने का फैसला तुम्हारा था। अब शिकायत करने का हक नहीं है तुम्हें। शिकायत नहीं कर रही, अपने हालात डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। सब कुछ एक साथ हो रहा है, मैं नहीं संभाल पा रही। अब कुछ समझ रही हैं आप? तो बेटा शादी कर लेती ना तुम, अगर अकेले नहीं जीना चाहती थी तो। लेकिन हमारी बेटी को तो करियर बनाने का भूत सर पे सवार था। देखो, एक बात अच्छी तरह तुम समझ लो ज़ैनब, मर्द की तरह मजबूत औरत को कोई साथ रखना नहीं चाहता। जिंदगी अकेले नहीं गुजरती। जब तक तुम मर्दों से ये बेजारी दिखाती रहोगी
तुम बहुत दुख उठाओगी जैनब, बहुत। नानी कहाँ जा रही हैं खाना छोड़कर? आप अपना खाना एंजॉय कीजिए। मॉम आप ऐसे रिएक्ट ना किया करें प्लीज। उनकी उम्र हो गई है, क्या कह रही हैं कब कह रही हैं वो खुद नहीं जानती। मुझसे भी हमेशा ऐसे ही करती हैं। ये तुम कह रही हो? हाँ मॉम मैं कह रही हूँ, परेशान मत हो प्लीज। ओके मेरी जान, नहीं हो रही परेशान, फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी।